जयपुर से खबर। गहलोत कैबिनेट की आज बैठक है। विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में फैसला होगा और राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। किसान कानून मामले में विधानसभा का सत्र बुलाना प्रस्तावित है, लेकिन जल्दी सत्र आहूत होने की संभावना नजर नहीं आ रही। राज्यपाल फिर 21 दिन का नोटिस का हवाला यहां पर दे सकते हैं। आज राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी और किसान कानून मामले में विधानसभा का सत्र बुलाना प्रस्तावित है। जिस तरीके से किसानों के लिए लगातार आवाज मुखर होकर उठाई जा रही है कांग्रेस की ओर से, कई विपक्षी दल हैं जो खिलाफ हैं इस कानून के और किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज बनने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इसी को लेकर गहलोत कैबिनेट की आज बैठक है। किसान कानून को लेकर विधानसभा सत्र बुलाना प्रस्तावित माना जा रहा है और इसे लेकर आज कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। साथ ही राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब राज्यपाल का क्या रुख होता है, 21 दिन का हवाला दे सकते हैं या फिर क्या कुछ राज्यपाल का कहना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कैबिनेट की अहम बैठक और जिस तरीके से किसानों के लिए लगातार बहुत ही शुरुआती दौर से ही आवाज उठाई जा रही है कांग्रेस की ओर से, ऐसे में कयास ये भी है कि राज्यपाल फिर 21 दिन के नोटिस का हवाला दे सकते हैं। प्रस्ताव भेजा जाएगा राज्यपाल को। तमाम विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ में किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश भर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। पंजाब की अगर बात करें, हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर लगातार मुखर होकर लगातार आवाज उठाई जा रही है और इसी को लेकर अब किसान कानून मामले में विधानसभा सत्र बुलाना प्रस्तावित माना जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगातार कांग्रेस जिस तरीके से किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है, किसानों के लिए मुखर होकर आवाज उठा रही है, आज कैबिनेट की बैठक काफी अहम। बिल्कुल मनीषा, आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। पहले कैबिनेट और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। देखिए, काफी महत्वपूर्ण आज कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक है, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जन आंदोलन शुरू किया है ताकि कोरोना से बचा जा सके। चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि आज मास्क ही कोरोना की वैक्सीन है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पिछले दिनों ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है प्रदेश में, तो जनता को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। मास्क भी अनिवार्य रूप से जनता नहीं लगा रही है, तो ऐसे में एक जन आंदोलन चलाया जाए और जन आंदोलन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये चलाया गया। इसके तहत प्रभारी मंत्री सभी जिलों में गए, लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाकर मास्क वितरित कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो लगातार मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री, वो अपने अपने जिलों का फीडबैक दिया है। आज कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात को रखा जाएगा। उसके साथ ही देखिए, काफी महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, पिछले काफी दिनों से ये लगातार इसका विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार जो कृषि अध्यादेश लेकर आए, जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए 3 कृषि और कृषि व्यापार से संबंधित, उनका विरोध देश भर में हो रहा है। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि ये जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, इससे किसानों को नुकसान होगा और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनको सोनिया गांधी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें ये कहा गया कि इस कानून का विकल्प तलाशा जाए ताकि किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो पिछले दिनों भी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, उसमें भी इस बात की चर्चा हुई। लेकिन अब आज ये जो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 दिन पूर्व जब किसान सम्मेलन बिड़ला सभागार में हुआ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों पर चर्चा की जाएगी। इनके विकल्प तलाशने के लिए हमने अधिकारियों को कहा है, चर्चा की जा रही है, जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय ली जा रही है और उसके बाद विधानसभा का सत्र बुलाकर किस तरह से इन कानूनों में संशोधन किया जा सकता है, किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है, इस पर चर्चा की जा रही है। और विधानसभा का सत्र अगर जरूरत हुई तो आज इस कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि एक प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जा सकता है विधानसभा सत्र बुलाने का। तो विधानसभा में इस कानून को लेकर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद जो जरूरी संशोधन है, जो किसानों के हित में है, इन कानूनों के जरिए केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के किस तरह से, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि किसानों के हित में नहीं है, इनसे किसान कमजोर होगा, तो किसान को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है,
उस दिशा में सरकार कदम उठाने जा रही है। तो उसके लिए आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और माना यही जा रहा है कि राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा विधानसभा सत्र को लेकर। विधानसभा सत्र विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों पर चर्चा होगी और जो जरूरी संशोधन किसानों के हित में है उन पर चर्चा की जाएगी। मनीषा जी बिल्कुल दिनेश, देखिए राहुल गांधी का लगातार यही कहना है कि हम संशोधन चाहते हैं जो किसानों के हित में हो, जनहित में हो। खत्म करने के लिए तो हम कह ही नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से अगर किसानों की भूमि की बात जो लगातार सामने आ रही है वो ही अगर किसी और की हो जाएगी तो आखिर खाएंगे क्या? क्योंकि मेहनत कश किसान हमारे होते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उनका कोई हिस्सा ही नहीं होगा, उनकी जमीन ही नहीं होगी, तो आखिर कैसे चलेगा? देखिए, जो 3 कानून बनाए हैं कृषि और कृषि व्यापार से संबंधित केंद्र सरकार में, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है कि इस जो एपीएमसी की व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था अगर खत्म हो जाएगी तो उसके साथ ही एमएसपी की जो व्यवस्था है, एमएसपी के लिए अभी तक कोई कानून बना नहीं है। तो ऐसे में अगर मंडी व्यवस्था खत्म होती है तो उसके साथ ही एमएसपी भी खत्म हो जाएगी। किसानों को जो समर्थन मूल्य फसल का मिलता है, उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचता है और उसका समर्थन मूल्य सरकार देती है, तो वो व्यवस्था एपीएमसी के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस का बड़ा तर्क यही है। कांग्रेस लगातार मांग भी कर रही है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए उनमें एमएसपी का लिखित में उल्लेख करें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा कि एमएसपी की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि जब घोषणा पत्र में बीजेपी ने इस बात का वादा किया किसानों से कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाएगा, अभी तक कानून नहीं बना है, तो एमएसपी का कानून का वादा बीजेपी ने किया था। तो अब जब संशोधन किया गया है तो एमएसपी का वादा लिखित में क्यों नहीं केंद्र सरकार कर रही है? तो कांग्रेस की मांग है कि लिखित में एमएसपी का वादा किया जाए, मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाए। सबसे बड़ा जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग से जो पूंजीपति वर्ग है उसका कृषि पर कब्जा हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा और पंजाब में, जहां आड़तिया प्रथा चलती है मंडी व्यवस्था को लेकर। पिछले दिनों राहुल गांधी, कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हरियाणा और पंजाब में उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकाली और लगातार देश भर में हालांकि इस कानून का विरोध हो रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस कानून का विरोध कर रही है, किसान संगठन विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कांग्रेस शासित राज्यों को ये कहा गया है, पिछले दिनों एक पत्र लिखा गया कि इन कानूनों का विकल्प तलाशा जाए, किस तरह से संशोधन किया जा सकता है। किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान इन कानूनों के माध्यम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृषि का विषय स्टेट में आता है और स्टेट का विषय राज्य सूची का विषय है। तो ऐसे में राज्य सरकार इस कानून में संशोधन कर सकती है। तो राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कांग्रेस शासित राज्यों में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेंगे और विधानसभा सत्र बुलाकर विधानसभा में भी इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो जरूरी संशोधन है वो राज्य सरकार करने जा रही है। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके से लगातार किसानों के लिए आवाज उठाई जा रही है मुखर होकर, और ये भी इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसमें जो बदलाव है वो कर सकती हैं।